थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तू हमारा महान परमेश्वर है। तो अद्भुत युक्ति किया है हमें बचाने के लिए और हमेशा तेरे अद्भुत सामर्थ में जीने के लिए, उसका वर्णन करते रहने के लिए हमें बुलाया है। और वर्णन करते हुए हम बचेंगे। जब प्रभु की महिमा का वर्णन करेंगे, उसके सामर्थ का वर्णन करेंगे, निश्चय ही हम बचा जाएंगे, हमारे आश्चर्य कर्म करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस समय अपने वचन से एक एक से बातें कर प्रभु, नया सामर्थ, नई शक्ति एक एक ज़िंदगी में उड़ेल दे और एक एक जीवन तेरे नाम की महिमा से भर जाए, आनंद से भर जाए, सामर्थ से भर जाए गॉड ऑलमाइटी। और तेरे नाम की महिमा बन सके, निरंतर तेरे सामर्थ को प्राप्त करने पाएँ, तेरे आश्चर्य कर्म इनके जीवन से होने पाए। घर रोकने वाली शक्ति, जाने वाले पाप, शैतान की ताकत है प्रभु यीशु के नाम से एक एक जीवन से ख़त्म हो जाए। प्रभु आपकी महिमा बहने पाएगी, एक एक को सामर्थ देता है यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में से मनन करें। उत्पत्ति 48 अध्याय हम लोग देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 48 हम लोग देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक बेटा यूसुफ था जो आरंभ से चुना हुआ था और अपने पिता का अत्यधिक प्रिय था, क्योंकि वो आज्ञाकारी था और पिता की आगे मानता था और परमेश्वर का चुना हुआ जन था। लेकिन एक दिन उसे भरी जवानी में ये न्यूज़ आता है कि तुम्हारे बेटे को जानवर ने क्या कर लिया है, खा गया। जानवर खा गया और उसके बाद आप समझ सकते हैं उसको कितनी दुख और पीड़ा हुई होगी, तकलीफ़ें हुई होगी, और वो जीते जी मर गया, इस टाइप से हो गया। बहुत सारी पीड़ा उसकी, बहुत उसको दुख उठाना पड़ा उसके जीवन को, हम लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है और जो वादा वो करता है कि तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और उस वादे को निश्चय ही परमेश्वर पूरा करता है। उस वादे को परमेश्वर पूरा करता है। उत्पत्ति 48 अध्याय में देखते हैं और उसका 11 पद से लिखा, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। 11 पद को हम लोग देखते, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि उसको जो 12 बेटों में से एक को उसे बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे को जिससे वो सबसे अधिक प्यार करता था, उसे जानवर ने खा डाला है। और उसने यही सोचा कि अब मैं अपने बेटे से फिर कभी भी नहीं मिल पाऊँगा, और वो बहुत ही दुखी रहने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब अकाल आया, 7 साल का भयानक अकाल आया, ऐसे समय में, अकाल के समय में उसका छिपा हुआ आशीष भी वापस मिल रहा है। अकाल में वो बिना रुपये दिए भोजन भी प्राप्त कर रहा है मिस्र में, है ना, और अपनी खोई वासी से जिसके लिए उसने आंसू बहाया था, सोचा होगा कि परमेश्वर ने तो बोला था ऐसा करूँगा, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हो गया है। लेकिन परमेश्वर जो वादा करता है, वादा वो पूरा करना जानता है। आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर मरे हुए में से भी जिस तरह से संतान उत्पन्न करता है, पत्थर में से संतान उत्पन्न करता है, वही लाजर था जिसके विषय हम लोग देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, उसे परमेश्वर ने मर जाने दिया, वचन सुनता था, उसका मित्र था, लिखा है। एक दिन नहीं, यूज्ड टू थे वो लोग, पारिवारिक संबंध था, उसके घर में जाके प्रभु यीशु उन्हें वचन बताया करते थे, अब वो मित्र कहलाया करता था। लेकिन जब वो बीमार था, बीमार दशा में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, वो तब आए जब मर करके दफन कर दिया गया था, चौथे दिन में आए। और तभी प्रभु यीशु ने उसे मुर्दों में से जिलाया और बहुत सारे यहूदी, पूरी पृथ्वी के लोग उस पर विश्वास लाए। तो आज हमारा जीवन, हमारा शरीर जो है कि हमारा समय परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने नहीं हैं, प्रभु के हैं, प्रभु ने खरीदा है। ये गवाहों के बादल हमें सिखाते, वचन हमें बताता है।
तो हम लोग देखते हैं कि याकूब जो है कि अकाल में बहुत सारे लोग मर गए भूख से। याकूब ने जितने भी सिक्के जमा किए थे, जितने भी थे उसके पास, सारा रुपया लेकर अपने बच्चों को भेजा कहाँ? मिस्र देश में। लेकिन 1 रुपया भी उनको देना नहीं पड़ा था। अब उनको अकाल में परमेश्वर मिस्र में पहले प्रभु ने उपाय किया था, उनके अपने ही बेटी को वहाँ छुपा दिया था, है ना, और उनके लिए पहले ही उपाय कर दिया था। वैसे ही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर, यीशु नाम में संसार में मनुष्य बनकर आया, वही इस संसार में हमारे लिए उसने टेबल तैयार किया। हालेलुया। इसलिए लिखा है भजन संहिता 27 में हम लोग पढ़ते हैं, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण मेज नहीं, उत्तम मेज बिछाता है। इसलिए लिखा है अपने भवन में बुलाया है कि हम उसके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। उत्तम पदार्थ से तृप्त होने के लिए प्रभु बुलाया है, लेकिन वो उत्तम पदार्थ उसके भवन में मिलता है। तो भवन में ही रहने के लिए उसने अपनी आत्मा हमें दी है। तो उस आत्मा में अपने आप को जला के रखना है, बुझने नहीं देना। आंधी तूफान चलती है, शैतान भी फूकता है ना, दुष्ट लोग आके फूकते हैं, दुष्ट लोग आके पौधे को उखाड़ देते हैं, इस तरह से आपको उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें चौकसी करना है। तो हम लोग देखते हैं कि उसने जब इस्राएल इस अकाल के समय में हम देखते हैं बहुत ही और भी अकाल पड़ रहा है। मेरे सारे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे, मेरा पूरा, अब तो लग रहा है, पहले तो मेरा बेटा चला गया, अब तो पूरा ख़ानदान ही मर जाएंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे परदेश में। वो लोग भूखे हुए, लेकिन भूखे ही नहीं रहे हमेशा, उसमें नई आशीष आई। परमेश्वर ने उपाय करके रखा था, उसी मिस्र देश में उपाय था, अन्य जातियों के नगरों में उपाय था, परमेश्वर ने किया था। तो इसी संसार में शैतान शत्रु के बीच में प्रभु ने हमारे लिए उपाय करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रुओं के बीच में, सांपों के बीच में प्रभु ने हमारे लिए उपाय करके रखा है, सांप के घर में। तो मिस्र से भाग नहीं सकते हैं, परंतु हमारा उपाय मिस्र में किया गया। प्रभु यीशु मसीह को छिपाना था तो मिस्र में ही भेज दिया, है ना। तो संसार हमें मार नहीं सकती है, यदि हमारा मन केवल मिस्र से अलग हो जाना चाहिए। मन मिस्र में नहीं लगना चाहिए, शरीर मिस्र में रहेगा तो चलेगा, मन को मिस्र के अनुसार, मिस्रियों के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम संसार में मिस्र देश में हैं। मिस्र में मतलब पाप की दुनिया में हम हैं, लेकिन प्रभु बोलता है पाप तुम्हारी हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, जो उसका असर को ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर देता है। कैसा भी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कोरोना आएगा, आके चली जाएगी, लेकिन आपको मार नहीं सके। हल्का सर्दी होगा, बुखार होगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं, जैसे बिना वैक्सीनेशन के पहले लोग मरे, है कि नहीं। वो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबॉडी हमारा बन गया है प्रभु यीशु मसीह के दास से। पाप आती है, गुजर जाती है, लेकिन वो हमको नाश नहीं कर पाती। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो पाप नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा मन उसमें लगता नहीं है। शरीर के हाथों दुर्बल होकर हम जरूर करते हैं, जैसा रोमी 7 में लिखा है, लेकिन उसके करने वाले हम नहीं, पाप जो हम में बसा हुआ है वो करता है, लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, लेकिन जब हम नहीं सकते हैं उस समय शरीर के हाथों, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति को चाहिए कि आत्मा में बना रहे, आत्मा में प्रार्थना करता रहे, तो परमेश्वर बचाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब को हम लोग देखते हैं प्रभु ने क्या किया 11 पद में, कि तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, इसराइल मतलब याकूब का ही नाम इज़राइल है। जब परमेश्वर से आशीष पाने के लिए उसने मलयुद्ध की, लबान से मलयुद्ध किया, उसने, परमेश्वर ने उसका नाम इसराइल रख दिया। आगे से भी उसका भाई आ रहा था, उससे डर था एसौ से, पीछे से लबान पीछा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उन दोनों के बीच में आ गया और उनको उनकी हानि करने से मना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमारा आगे से अगुवाई करता है, पीछे से रखवाली
करता है। तो हम लोग देखते हैं कि बोलता है मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर से देखने पाऊँगा। आपको बहुत सारी चीज़ों की आशा नहीं भी होगी प्रॉब्लम में, परेशानी में, कि कैसे होगा, अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया, अब तो नहीं हो सकता, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। जब आपको लगता है कि मेरा जीवन में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है या परमेश्वर की आशीष नहीं, पर ऐसी नहीं है। प्रभु ने आपको चुन लिया है, बुला लिया है, तो प्रभु की आशीष के अधीन आप लोग चल रहे हो, प्रभु के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखा। बोलता है कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुझको देखने पाऊंगा, लेकिन वो अपने बेटे को ही केवल नहीं देख पा रहा है, किसको देख रहा है, उसके वंश को भी देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर का महान सामर्थ है। आप बेटे की बात कर रहे हो, परमेश्वर आपको उसके वंशज को दिखाएगा, बेटों के बेटों और उनको पोतों को, उनको परपोतों को भी देखोगे। प्रभु का प्रॉमिस है, बेटे परपोतों को मैं दिखाऊंगा, तब तक मैं आशीष देता हूँ। आपको लगेगा कि मेरा बेटा ही नहीं तो पोता कहाँ से आएगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि पोता कहाँ से निकलेगा और पोती कहाँ से आएगी, अब परपोता कहाँ से आएगा। तेरा काम है परमेश्वर को बड़ाई करते रहो कि वो कितना महान है। रात दिन उसकी बड़ाई कीजिए कि उसने कितना महान काम किया है। इसी के लिए आप परचेज किए गए हो, इसीलिए खरीदे गए हो। देखिए याकूब बोलता है मुझे आशा ना थी कि मैं तुझको क्या करूँगा, है ना विक्रम, मैं आशा नहीं थी कि मैं तुझे देखूंगा, परंतु वो तो उसके वंशज को दे रहा है। एक नहीं, दो दो बेटों को देख रहा है, जो भी जुड़वा बेटे थे। है कि नहीं, अब्राहम और मनश्शे। परमेश्वर डबल फोल्ड देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर डबल फोल्ड देता है, डबल देता है। आप जो हानि उठाते हैं उसका डबल देता है। अय्यूब को दुगुना आशीष दिया। हमारे लिए भी प्रभु कहता है, आपके हर विश्वासी के लिए प्रभु कहता है, जो जकरिया 9:10 में लिखा है। क्या लिखा है, हे आशा रखे हुए बंदियों, क्या लिखा है, जकरिया 9:12 में है, सॉरी 9:12 में है, लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों गड़कियों फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया। मैं सिय्योन के निवासियों को कनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा। 11 पद से आप देखेंगे, तूने भी सुना क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, वाचा का लहू और प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हमें क्या सुख मिला है, दुना सुख। दुना सुख परमेश्वर देगा। मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबाल लिया है ना। अंधे कुएं में से बिना जल के कोई नहीं निकल सकता, लेकिन प्रभु यीशु का लहू हमें हर इम्पॉसिबल परिस्थिति से निकालेगा। हालेलुया। हर इम्पॉसिबल परिस्थिति से प्रभु आपको क्या करेगा, निकालेगा। इस प्रॉमिस को, परमेश्वर को वचन, परमेश्वर के वचन को सत्य जानिए। परमेश्वर का वचन जिसके विषय राजा दाऊद बोलता है, तेरा वचन मुझे हजारों मोहरों से भी अधिक प्रिय लगते हैं, कीमती हैं। और रात दिन रात के एक एक पहर पे मैं उठ गया कि उस पर ध्यान करो। वजन से 119 उसका 72 पद में लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों मोहरों और हजारों रुपयों मोहरों से भी उत्तम है। कहता है कि रात के एक एक पहर में मैं उठ गया कि तेरे वचन पर ध्यान करूं। और 92 में लिखा है, साम 119 का 92 में लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता, है ना। क्या लिखा है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था से ही हम लोग को सुख मिलता है। यदि प्रभु के वचन से आप सुखी होना नहीं जानोगे तो आप दुख में नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर के जन के लिए नहीं कहा जा रहा, अभिषेक जन के लिए नहीं कहा जा रहा कि दुख नहीं आएगा। दुख आएगी लेकिन वो नाश नहीं कर पाएगी। दुख आया, मृत्यु आके रहा, लाजर को मार डाला, उसका मित्र था, उसके चरणों में बैठ कर उसके वो और उसकी दोनों बहनें सुनती थी। मरियम मगदलिनी को प्रभु ने बचाया था, जो घर में रहा नहीं करती थी,
7 दुष्ट आत्मा उसे घर से कहीं और ले जाया करती थी। प्रभु ने उसे भी मृत्यु से बचाया। लोग पथरवाह करने के लिए दौड़ा रहे थे, उसकी ज़िंदगी को भी बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु उनके घर में आए, मरियम के द्वारा उसकी बहन ये इसका मार्था का भी लाइफ चेंज हुआ। मार्था का लाइफ चेंज हुआ और लाजर का भी लाइफ चेंज। उसका भाई जो था और सब मिलकर वचन सुनते थे। माता पिता तो थे नहीं, तो उनका मन हम्बल था, क्योंकि उनके माता पिता की चर्चा नहीं मिलती यहाँ पर। तो हमें प्रभु विभिन्न तरह की घटी कमियों के द्वारा नम्र बनाता है। बोलता है कि मैं घटी भी होने दिया कि तुम्हें नम्र करो। व्यवस्था 8 में कहता है कि मैं तुम्हें घटी कमी में भी रहने दिया कि तुम्हें तुम्हारे मन को क्या कर दूँ, नम्र करूँ। और नम्र लोग, नम्रता क्या है? व्यवस्था को सुनते हैं, वचन सुनने के लिए मन लगाते हैं, अन्यथा मन नहीं करता, तो अपने ही आने उठाते। तो क्या लिखे, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो दुख के समय क्या हो जाता? तो दुख के समय कौन हमें बचाएगा? दुख के समय हमें परमेश्वर का वचन पर जब हम ध्यान लगाते हैं, तुरंत से नहीं शांति मिलती है, लेकिन जब आप ध्यान लगाते रहते हो तो उससे क्या मिल जाती है? आपको शांति, आराम मिल जाती है। परमेश्वर के वचन से हमको शांति मिल जाती है। इसलिए जब आप दुखी हो तो इसलिए लिखा है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूं, क्योंकि उन्हीं से तूने मुझे जिलाया। यदि आपको लगता है मृत्यु की ताकत मुझे दबा रही है, मृत्यु, पाप, बुराई की शक्ति, संसार, दुष्ट आत्मा, जो प्रभु की प्रार्थना में बुराई से बचा, हम लोग बोलते हैं ना, बुरे से बचा, एक्चुअली बुरे, दुष्ट से बचा। इसलिए डेली प्रार्थना आप करें कि मुझे दुष्ट से बचा। शैतान, दुष्ट शक्तियों से डेली हमारी लड़ाई है, वो आपको नष्ट करना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे भजन संहिता में कितनी प्रार्थनाएं हैं दुष्ट से बचाने के लिए, हैं? तो दुष्ट लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, हमारे प्रभु के पीछे पड़े रहे, हमारे प्रभु के पीछे पड़े रहे। और कितनी भविष्यवाणी है प्रभु के साथ, जो चीज़ हुआ उसको दाऊद आत्मा में बोलता है। अब वो सब चीज़ होने वाली रहती है। वो सारे दुष्ट कैसे कैसे आपके पीछे करेगा, आपको नाश करने के लिए यत्न करेगा, पहले से पता है परमेश्वर को। इसलिए तो वचन में सारी चीज़ प्रभु यीशु के साथ क्या क्या छुआ, क्या होने वाला था, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? दाऊद पहले आत्मा में भविष्यवाणी करता है। लिखा, मेरी पीठ पर वो हल चलाते हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है भजन संहिता में? कहाँ से जाना दाऊद? आत्मा, पुत्र आत्मा बोलता है। हल की तरह कोड़े बरसाएगा प्रभु यीशु मसीह का पूरा शरीर। इसलिए भजन संहिता 19 में हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 19 देखिए, प्रभु का वचन, निश्चय ही प्रभु का वचन हमें मिला है, इसी से हम बचेंगे। 19 का 7 से कहता है, यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को क्या कर देती है? बहाल। यदि आप उदास हो, परेशान हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, तो प्रभु की व्यवस्था को देखिए। आंसू बहाते हुए सही, बार बार पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास नहीं, ऐसा आपको लगे अरे बाइबल पढ़ रहे, बेकार ही पढ़ रहे, कुछ तो नहीं मिल रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है सबको। एक सिचुएशन आता है जब लगता है अरे बाइबल पढ़ रहे, बेकार ही पढ़ रहे, कहाँ कुछ तो आराम ही नहीं लग रहा है, चैन ही नहीं लग रहा है, बेचैनी ही नहीं दूर हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते रहते हो, आत्मा में के द्वारा, आग की जीभ के द्वारा बातें करते रहते हो प्रभु से, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा वो बातें करता है। तो आप लोग एक किनारे अन्य भाषा पुत्रात्मा के किनारे करके अपना दिमाग से लड़ाई ना लड़े। नहीं जानने वाले लोग ऐसे ही करते हैं। कल ही परसों, वो तो पास्टर है, बहुत पहले मेरे यहाँ बाइबल स्टडी में आया करते थे, और पुत्रात्मा का अभिषेक उन्होंने पाया, पुत्रात्मा को पाया। जब मैंने पूछा उसे, आप पुत्रात्मा प्रार्थना करते हो? अच्छा, वो कंटिन्यू रहता है, उनको कुछ पता ही नहीं है, हैं? और अभी पुरोहित है वो, लेकिन पता नहीं, क्योंकि संगति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, स्वर्गीय भेद की बातें एक बार सुनने से आपका दिमाग में नहीं रहता, आप इसका आदत नहीं बनता। आप तब तक ऐसे संगति में रहिए कि आपको आदत बन जाए। मैं तो बार बार टोकते रहते हैं, हम जानते हैं कि यही है मेन, इसलिए हम बार बार टोकते रहते हैं, थोड़ थोड़ के बुलवाते हैं आदमी लोग। फिर भी संगति से छूट जाते हैं तो लोग छूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं फिर, क्योंकि दिन रात शैतान से हमारी लड़ाई है। 2 दिन हम संगति करेंगे, फिर निराशा आएगी, आप छोड़ देंगे,
परेशानी आएगी। एक थोड़ी देर आप विनती किए, 5-10 मिनट, आधा घंटा विनती किए, नहीं हुआ, आप छोड़ देंगे। आप बोलेंगे कि अरे शैतान तो ये इंफॉर्मेशन डाल ही रहा है तेरे अंदर। यार बाइबल पढ़ने विनती करने से कहाँ कुछ होता है, उसका कितना एक के बाद एक परेशानी आती है। लेकिन सब कुछ आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बल देगा उस परिस्थिति में प्रभु के पास ठहरे रहने के लिए, सालों साल ठहरे रहने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। आप यूहन्ना प्रकाशित के 7 अध्याय हम लोग देखे पेका और रसीन के विषय, मैं इन दोनों धुआं देती लुकटी नाश हो जाएंगे बोला, लेकिन कितना 62 ईयर्स, 69 ईयर्स लगेगा, नहीं 65 साल या कुछ ऐसे दिया ना, उतना साल का टाइम दिया परमेश्वर ने। तो तुरंत से नहीं होता है, टाइम लगता है, आपको उतना दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं वचन से 19 और उसका 7 देख रहे थे। यहोवा के नियम विश्वास हो कि साधारण लोगों को बुद्धिमान बना। यदि आपको बुद्धि चाहिए, साधारण से आपको असाधारण बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो प्रभु ने बोला मैं तुझे अद्भुत बुद्धि दूंगा, मैं तुझे अद्भुत बुद्धि दूंगा। वह अद्भुत युक्ति करता है और हमें भी वही अपनी आत्मा देता है, अपनी बुद्धि, अपना अद्भुत बुद्धि देता है। अब आप मांगिए प्रभु मुझे अपनी अद्भुत बुद्धि दीजिए, है ना, अद्भुत सामर्थ दीजिए, आपको मांगना है। तो लिखा है लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 8 पद में लिखा है यहोवा के उपदेश क्या है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को क्या कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। आँखों में ज्योति ले आती मतलब फिर से नया विश्वास लाता है। आँखों में ज्योति ले, आँख भी ठीक करता है, लेकिन हमारे आत्मिक आँखों में भी नया विश्वास की रोशनी आती है, वचन से चंगाई भी मिलती है। तो यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को हमको भी सिद्ध करेगा, हृदय को भी क्या कर देगा, आनंदित करेगा। तो जब कभी हम दुखी होते हैं, अशुद्ध होते हैं, तो प्रभु का वचन पढ़िए। शैतान क्या डालता है तुम्हारे, तुम तो इतना पापी आदमी हो, बाइबल मत पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ने लायक नहीं हो, यही ना डालता है। तुम प्रार्थना करने लायक नहीं हो, संगति में जाने लायक नहीं हो, चर्च जाने लायक नहीं हो, स्तुति करने लायक नहीं हो, अगुवाई करने वाला लायक नहीं हो। जितना ज़्यादा गलती हो तो उतना ज़्यादा बाइबल पढ़ना है कि एक हद में ऐसा आएगा कि प्रभु का अद्भुत सामर्थ प्रकट होकर आपको निकाल देगा वहाँ से। शुद्ध करता है वचन हम लोग को, शुद्धिकरण के लिए भी हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते तो वचन से शुद्ध भी होते हैं, जैसे यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के वचन से हम शुद्ध होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा तुमने तो उस वचन से जो मैंने तुमसे कही है तुम शुद्ध हो। वचन सुन के शुद्ध हो जाते हैं, जीवन का असल है। तो लिखा है आगे, शुद्ध होते हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में क्या ले आती है, ज्योति ले आती है, और यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है ना। तो हम लोग अनंत काल तक स्थिर रहते हैं परमेश्वर के भय से। तो हम लोग देख रहे थे कहाँ, हाँ, तो प्रभु ने दूना सुख देने का वादा किया, इस वचन को इसने प्रभु ने पूरा किया। जो हम लोग देखते हैं याकूब को कि जिसने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी, जिस तरीके से उसके दुष्टों ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया था। लिखा है तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग, देखो उनके बेटों को ही बैरी के समान इस्तेमाल किए गए, उनके बेटों के द्वारा से उसका सुख चैन जो था उसके आंखों से दूर किया गया। उसका बेटा, उसके बेटों के द्वारा से उसे झूठी क्या दी गई, झूठी न्यूज़ दी गई कि तेरा बेटा क्या किया गया है, मर गया है, और लहू से लिथड़े हुए वस्त्र उसको ला के दिखाया गया। तो ये शत्रु का काम है, आपको दिखाता है कि आपका खौफ खत्म हो गया, आपका सब कुछ खत्म हो गया। शैतान ये मैसेज डालता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा आराम, मेरी आशीष सदा स्थिर रहती है। हालेलुया। थोड़े क्षण के लिए आँख से ओझल हो गया, थोड़े क्षण के लिए कब्र में दफन है मेरा सुख और चैन का कारण, लेकिन प्रभु यीशु आएगा जब समय उसने रखा है,
जिससे उसकी महिमा भी हो और मुझे वापस आनंद मिल जाए। हालेलुया। जिससे लाजर के लिए बोला कि ये दुख जो है, ये मृत्यु जो है, परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। और प्रभु की महिमा भी हुई और उनकी बहनों को फिर से आंसू हट गया और पूरे संसार के लिए वो लोग गवाह का कारण बने और उनका विश्वास भी दृढ़ हुआ और अधिक, और संसार के लोग भी विश्वास में आए। लेकिन शैतान देखिए फिर भी दुष्ट लोग क्या कर रहे थे, लाजर को ही मार डालने और प्रभु यीशु मसीह को भी मार डालने, लाजर को भी मार डालने के लिए दांव ढूंढने लगे। देखिए शैतान ऐसे ही। तो आज शैतान आपके दिमाग में आता है कि तेरा तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, तेरा सब खत्म हो गया। लेकिन खत्म ऊपर से दिखाई भी दे रहा है तो प्रभु फिर से पैदा करेगा। यही तो परमेश्वर है, ठूंठ में से नई डाली निकालता है। जड़ें ज़मीन के अंदर छिपी वो जरूर ज़मीन को फाड़ के, प्रभु का सामत आएगा ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वदूत आएगा जिस तरह से स्वदूत ने कब्र के पत्थर को हटा दिया। प्रभु ने हमें अपने स्वदूतों को क्या किया है, दिया है। तो प्रभु हमें दुना आशीष देता है। आप बेटे की चिंता करते हो, परमेश्वर पोतों और परपोतों को लेके आता है सामने। हालेलुया। इसलिए धर्मी के लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं है, केवल पाने के लिए है। अगर अभी ग्रीष्म काल में खेती नहीं होती है, ग्रीष्म काल बीतने के बाद भूमि और भी सौंधी हो जाती है और नए उपज के लिए तैयार होता है। पुराने नियम में ऐसा था ना कि 1 साल 7 साल के बाद ना भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता था। 1 साल छोड़ दिया जाता था ताकि फिर खेती हो तो उसमें उर्वरा शक्ति नहीं आ जाए और अच्छा फसल आए। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी प्रभु ऐसा होने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसको समझना है। हमारा आशा स्थान प्रभु यीशु मसीह है और उसमें हमारी आशा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। उसमें हमारी आशा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और प्रभु यीशु मसीह आकर उसने जो किया है, देखिए जकरिया में हम लोग लास्ट एक वचन देख लेते हैं। जकरिया 9 अध्याय। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे थे वाचा के लहू के कारण, उसी के ऊपर उसके विषय लिखा हुआ था, हम लोग देखे नहीं थे। वाचा के लहू के कारण जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय पहले ही प्रभु यीशु मसीह आए नहीं, पहले भविष्यवाणी की गई यहाँ पे, है ना। पहले ही भविष्यवाणी यहाँ पर की गई। 9-10 आप पढ़ेंगे। हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गड्ढे पर, वह रणगधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तो 621 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्मने से 621 वर्ष पहले पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी। तो और परमेश्वर जो भी करता उसको पहले ही भविष्यवाणी कराता, बिना भविष्यवाणी किए। आपके जीवन में भी भविष्यवाणी बहुत सारी है। आप प्रभु के चुने हुए, तो प्रभु ने वचन में पहले से लिख लिया। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, हर चीज़ लिखा हुआ है। उससे आपको गुजरना है, उसके द्वारा ही आप सुधरोगे, उसके द्वारा ही आपका जीवन फलदायी होगा। तो लिखा है और शैतान से भी हमारी लड़ाई है, और शैतान को भी रखा है परमेश्वर कि कर लो शैतान, कुछ भी तुमको करना है, मैं अपना अनुग्रह इतना करूँगा, उसके मन को बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उठाऊँगा फिर से, तितर बितर भी कर ले उसको, फिर से मैं समेट सकता हूँ, फिर से जोड़ सकता हूँ, तोड़ भी ले फिर से जोड़ सकता हूँ। मृत्यु भी आ जाए, उसको धर्मी पापी भी कर दे, मैं धर्मी बना दूंगा उसे, उसके मन को बदल दूंगा, है ना। परमेश्वर हर बात में, परमेश्वर का ही खेल है। परमेश्वर ही अपनी महिमा, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी महिमा छोड़ के कुछ नहीं मनुष्य के लिए है, संसार के लिए, सब कुछ परमेश्वर के लिए। इसका मतलब तो भी हम उसे पक्षपाती नहीं कर सकते, वो परमेश्वर है। लिखा है हे सियोन बहुत ही मगन हो, परमेश्वर के सियोन को कह रहा है, सियोन पर्वत जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, या हम भी परमेश्वर के निवास स्थान यरूशलेम, यरूशलेम जय जयकार कर,
क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि गधी वरन गधी के बच्चे पर चढ़कर आएगा। इतना दिन हो गया गधे पे भी नहीं बैठा, गधी के बच्चे पर बैठा। लिखा है गधी वरन गधी के बच्चे, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है ना। दीन से भी अत्यधिक दीन हो गया प्रभु यीशु मसीह आया। ये भविष्यवाणी की गई थी, एग्जैक्ट समय में ये वचन पूरा हुआ। और एग्जैक्ट समय वो फसह का समय था, फसह का तैयार, फसह का पर्व मनाने के लिए लोग इकट्ठे थे। वहाँ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं, कल जो हम खजूर पर्व मनाएंगे, तो परमेश्वर उनको महिमा भी देता है ना। कुछ लोग थे प्रभु यीशु मसीह को, आप देखेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना कितना 12 अध्याय में ना, यूहन्ना 12 अध्याय में कुछ लोग जो है कि यूहन्ना 12 अध्याय में हम लोग को मिलता है। 11 अध्याय में लाजर को प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा किया, ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद फसह का पर्व आता है और 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 12 का 12 से हम लोग को मिलता है। तो उससे ऊपर अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा कि वो लोग फसह के पर्व में बहुत सारे यहूदी जो है कि इकट्ठे थे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि लाजर को भी मार डाले और प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाले। और देखिए एग्जैक्ट समय में वो परमेश्वर ऐसा करता है, लोगों के मन को कंट्रोल करता है। अब वो लोग क्या करते हैं, खजूर की डालियाँ लिए हुए प्रभु का जय जयकार करते हुए वो सेम वचन बोलते हैं। यहाँ पे सेम वैसे ही बोलते हैं जैसा जकरिया 9:10 में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 11 का 55 से लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, है ना। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। 57 में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रधान याजकों फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए ताकि वो उसे पकड़ सकें, है ना। वो लोगों ने षड्यंत्र बनाया। आप 9 से देखेंगे, 12 का 9-10 तो देखेंगे कि लाजर को मार डालने का भी उन लोगों ने षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र रचने वाले कोई और नहीं थे, आराधनालय के सरदार प्रधान लोग ही थे। तो उन लोगों को ही शैतान कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि सही रीति से प्रगटीकरण नहीं था उनमें वचन का। तो वचन का सही प्रगटीकरण ना हो तो उन लोगों को ही शैतान इस्तेमाल करते। इसलिए हम लोग को वचन को सही रीति से जानना है, सही रीति से पहचानना है, अन्यथा शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 12 पद से जैसा वहाँ पर दिया गया, प्रभु यीशु मसीह आते हैं यरूशलेम में और लोग क्या करते 13 पद में, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ, उनको सुनाई दिया कि यीशु मसीह आ रहे हैं यरूशलेम में। तब तो उनको पता चल गया था कि यीशु मसीह लाजर को चौथे दिन में जिला उठाए और लोग जान गए थे कि यही मसीहा है। वो विश्वास उनके अंदर प्रभु दे दिया था। और लोग क्या कर रहे थे, गरीब दुखी लोग, उनके पास नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियों को बिछाया, है ना। और जगह लिखा है मत्ती 21 में, लूका 19 में कि धनिकों ने अपने मलमल के वस्त्र बिछाए और उन लोगों ने गीत गाया, होसन्ना धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यही सेम चीज़ जकरिया में लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर का आत्मा हर चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करते। इसलिए दीनहीन होकर हमें प्रभु को बड़ाई में लग जाना है। हमारा जीवन प्रभु के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर हाल में देखिए परमेश्वर समय को भी कंट्रोल करता है। देखिए जब यीशु मसीह को पैदा होने वाले थे तो सही समय पर आदेश निकला, है ना। कैसर की ओर से आदेश निकला, पिलातुस की ओर से, पांतुस पिलातुस की ओर से क्या हुआ, कैसर की ओर से आदेश निकला कि अपने अपने नाम लिखाने के लिए सारे अपने अपने कहाँ जाएं, अपने अपने नगर को जाएं, गांव को जाएं। परमेश्वर हर परिस्थिति, एक हवा को कंट्रोल करता है ना, हर एक परिस्थिति को कंट्रोल करता है। इसलिए लिखा है हर बात में धन्यवाद हो, तुमको समझ में नहीं आता है तो हर बात के लिए, जो बुरा से बुरा हो गया धन्यवाद हो, अपने शत्रुओं के लिए भी धन्यवाद हो। प्रभु महान है, ऐसा परमेश्वर है हमारा।
याकूब ने क्या सोचा था? कुछ नहीं सोचा था। वो लोग देखो अपने पास लाने के लिए उनके भाइयों को क्या उस बिन्यामीन को जेल में डाल दिया गया मिस्र में, है कि नहीं? क्यों? ताकि उस और लोग को भी क्या किया जाए, उसके पिताजी को भी लाया जाए। बोला कि जब तक पिताजी को नहीं लाओगे तब तक बिन्यामीन छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि यूसुफ चाहता था कि हर कोई आ जाए उसके पास और न कोई घटी ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परेशानी परिस्थितियों में, आप कल देखे थे भाई लोग आए थे तो उसके बेटे को प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत पहले वो लोग आए थे, हिंदू फैमिली से है, तब प्रॉब्लम हो रहा था, तब वो लोग आ जाए, कल आए। हाँ, कितने साल के बाद। जब तक प्रॉब्लम समस्याओं का कायद खाना नहीं होता है तब तक नहीं आ पाते, क्योंकि प्रभु के पास आने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो परमेश्वर की आशीष ही है हर चीज़ के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, एज इट इज होता है। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा गया, आपके लिए भी सारी बातें पहले से लिखी गई हैं। और देखते 10 पद से मैं पढ़ रही थी, एफ्राइम के विषय यहाँ क्यों लिखा हुआ? तो आशीषित था। एफ्राइम के ख़ानदान में से ये आया है। एफ्राइम के ख़ानदान में से नूह पैदा हुआ। एफ्राइम यूसुफ के 2 बेटे थे, उसमें से एक का नाम एफ्राइम था, छोटके का, बड़के का मनश्शे। तो एफ्राइम इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुना गया था, और उसी में से यहोशू भी हुआ जिसने बहुत युद्ध लड़े। पहले इस्राएलियों को हमेशा क्या करना पड़ता था? शत्रुओं से विजय होने के लिए युद्ध। न्यायों को पढ़ लीजिए, यहोशू की किताब को पढ़ लीजिए, शारीरिक युद्ध होता था, तलवार चलानी पड़ती थी। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के बाद वो शारीरिक युद्ध खत्म कर दिया गया है। लहू बहाने वाला युद्ध खत्म हो गया, अब आत्मिक लहू बहाते हैं। हमारे लड़ाई के हथियार क्या है? आत्मिक है। प्रभु यीशु मसीह लड़के हमेशा के लिए संसारिक शारीरिक युद्ध को खत्म कर दिया। वो पाप हो गया अब शारीरिक युद्ध। किसी को जाकर अगर हम तलवार से मारेंगे तो मेरे लिए क्या हो गया? अब यहाँ तो किसी को मूर्ख बोल रहे हैं, वो भी बोलना मेरे लिए बहुत महापाप है। उसकी तू हत्या करता है, अपने भाई के यदि तू मूर्ख बोलता है तो तू हत्या करता है, लिखा है। मन में सोच लिया तो हत्या कर लिया, ऐसा लिखा है। हाँ, तो अभी हमारी आत्मिक युद्ध है, आत्मा की तलवार से हम लड़ते हैं। आत्मिक युद्ध में हम क्या करते हैं? आत्मिक युद्ध में हमारी क्या है? परमेश्वर की प्रशंसा ही करते हैं। परमेश्वर की बड़ाई का क्या करते हैं हम लोग? चर्चा करते कि कितना महान है उस वो। आत्मा में क्या करते हैं आप? प्रशंसा ही तो करते हैं, बड़ाई करते हैं, और आपको छुटकारा मिलता है। तो ये जो लड़ाई है ना, वो ख़त्म कर दिया। परमेश्वर दिन रात प्रशंसा करो कि प्रभु कितना महान है, कैसे शत्रु को नाश किया, और वही सामत मेरे लिए काम करता है। बोलो, अगर वो बोलते रहो वो चीज़ होने लगेगा। होता है कि नहीं? कोई गाली दिया बुराई के तो जाके बुराई बोलने का तो ज़रूरत नहीं पड़ता। आप प्रभु के चरणों में आ गए हो, आपके लिए प्रभु अपना सामत प्रकट कर। पहले था कि वो चढ़ाई किया तो तलवार हथियार लेके सारे सैनिक चले जाते थे। अब देखिए सारे अन्य जातियों के, उस समय वैसा लड़ाई था। तो इसीलिए लिखा है 10 पद में, मैं प्रेम का रथ और यरूशलेम के घोड़े क्या करूँगा? नष्ट करूँगा। नष्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दे, है ना अर्पण? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दे के सारे संसारिक लड़ाई गाली गलौज को हटा दिया। समझ गए? अब क्या है? परमेश्वर की बड़ाई, महिमा, प्रशंसा, सामत का बखान करते हैं। प्रभु तू मेरे शत्रुओं से तू लड़ता है, और परमेश्वर अद्भुत काम करते, इसलिए पवित्र आत्मा दे दिया हमें। और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाते जाते से शांति की बात कहेगा, और समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक क्या करता है? प्रभुता करता है। और यही सेम चीज़ लिखा हुआ है यशायाह 9 चैप्टर में। ऐसे 9 अध्याय आप देखेंगे तो बहुत भयानक लगेगा कि युद्ध में चिथड़े लथड़े हुए कैसे वस्त्र हैं, उन सब चीज़ों को प्रभु ने दूर कर दिया। कितना मेहनत था, कितना परिश्रम था, सब चीज़ को परमेश्वर ने हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया, हमारे सामने से बिल्कुल हटा दिया है। अब प्रशंसा, जो व्यक्ति महिमा परमेश्वर की प्रशंसा करने में मन लगाएगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेगा, तो उसे सारी लड़ाई लड़ने नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आप ही उनके जीवन में अद्भुत युक्ति करके उसको छुड़ाएगा, निश्चय कर्म करेगा। परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो चुका है, प्रभु यीशु लहू बहा चुका है। अब किसी के शरीर से लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का लहू बहाते हो तो आपके लिए पाप हो जाए। आपका शत्रु भी है तो आप उसे मार नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते उसके ऊपर। चला सकते हो,
बोलता है तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा, तुम मुकदमा नहीं कर सकते। अब हम लोग आत्मिक रीति से मुकदमा नहीं कर सकते हैं, प्रभु हमारी मुकदमा लड़ लिया। और जब आप इस तरीके से प्रभु के वचन पर विश्वास करके सहते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, लिखा है। तो आप पढ़ेंगे इसको, ऐसा 9 का अपना पढ़ लीजिएगा कि देखिए कितना भयानक बातें लिखी हुई है। लेकिन जो अधीन नहीं होते, तो आप देखिए यूक्रेन कैसा हो गया है ना। इस टाइप से क्या होगा, हो जाएगा। आइए प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें और आराधना करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें विजय दिया है, हर तरीके से विजय दिया है। यदि हम मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे, ये जीवन दिया उसने। और लाजर को मर के जिला के, कितने लाजर ही केवल कितने लोग को जिलाया प्रभु ने, है कि नहीं। जो भी मरे हुए लोग उसके पास आए, सारे लोग जिलाए गए। मरे हुए लोगों के पास उसके पास आए तो उन लोगों को प्रभु ने जिलाया। सारी बातें तो बाइबल में लिखी नहीं है, थोड़ी ही बातें लिखी हुई। हर तरीके का काइंड्स ऑफ हीलिंग और मिरेकल्स दिखाया, इस चीज़ शो किया कि हर तरीके का प्रॉब्लम से प्रभु हमें छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए गीत गाते हैं। प्रभु ने अपनी शामत हमारे लिए उंडेली है। प्रभु की कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा हम पर उंडेल, उसको गाते हैं। उसको ऑन करो।